शिवाय नमस्तुभ्यम। मनोकामना पूर्ति का सोमवार आ गया है। जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ने लगे तो सोमवार के दिन इस सरल से उपाय को आपको कर लेना चाहिए और आपके भाग्य खुल जाएंगे। और आप हर तरफ से हार गए हैं, पशुपति व्रत करके आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई और जीवन में हर तरफ से आप परेशान हैं, तो यह सरल सा उपाय, वीडियो में 2 उपाय बताए जाएंगे। कोई एक उपाय चुनकर अपने भाग्य की रेखाओं को इस सोमवार के दिन आप प्रबल कर सकते हैं। इस महीने ही आपको खुशखबरी आएगी और परिवार खुशियों से भर जाएगा। तो कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहे। सबसे पहला जो सरल उपाय है वह आप कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा वाला उपाय जो अपने घर पर ही आपको करना है वह भी आपको बताना चाहूँगी। तो आपको पहला उपाय जो है एक जल के लोटे और एक दीपक से मात्र करना है। यह उपाय आपको संभव हो तो महादेव के मंदिर में जाकर करें, नहीं तो घर पर विराजमान शिवलिंग में भी आप कर सकते हैं। यह शिव ओम जल उपाय कहलाता है। इसे हरिओम जल उपाय के नाम से भी जानते हैं, परंतु इसे करने का विधान सभी भक्तों को नहीं पता है, जिस कारण से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आप सभी को सरलतम विधि से अपने घर के मटके से जल का लोटा ले जाना है। चाहे तो मिट्टी का पात्र ले जाएं, चाहे तो जैसा भी है तांबे का, स्टील का, जैसा भी लोटा है उस स्वरूप में ले जाएं। एक गोलबत्ती का घी का दीपक भी अपने साथ ले जाएं। अब आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना होगा महादेव के मंदिर में। सुंदर भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। गुरुजी कहते हैं यह शिव ओम जल अगर शिवलिंग पर आप लिख देंगे ना तो आपके कष्ट उसी समय मिटने आरंभ हो जाएंगे। मन अशांत है तो वह शांत होगा। नवग्रहों की दशा भी सुधरती हुई आपको दिखेगी। तो आप सभी को जो जल का लोटा है सबसे श्री गणेश जी महाराज से चढ़ाना शुरू करना है। सबसे पहले ओम का उच्चारण करें। 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ा रही हूँ ऐसा मन में भाव करें और गणेश जी महाराज से जल की धार टूटने न पाए इस बात का ध्यान रखते हुए ओम की आकृति बनानी है। गणेश जी से शुरू करते हैं हुए आप अशोक सुंदरी माता पर रुकें। वहाँ पर चलते चलते धीरे धीरे जल की धार श्री कार्तिकेय जी भगवान पर ले जाएं और वही जल की धार धीरे 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 जो है माता रानी के हस्त कमल पर ले जाते हुए वही जल की धार आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। इस तरह से यह हरिओम जल आप चढ़ा लेते हैं, जो कि पंच देवी देवताओं पर समर्पित हो जाता है। माता अशोक सुंदरी, श्री गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी के हस्त कमल और शिवलिंग पर। और सोमवार का यह दिव्य उपाय चमत्कारी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त हरिओम जल शिवलिंग पर इस विधि से चढ़ा लेता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। संभव हो तो इस जल के लोटे को अर्थात जो जल बहता हुआ आपको प्राप्त हो उसे आपको अपने लोटे में झेलकर वहीं पर बैठकर उसका मस्तक पर जो है आपको छिड़काव करना है। गुरुजी कहते हैं अगर हरिओम जल चढ़ाने के बाद अगर उसे आप मस्तक पर लगा लेते हैं, छिड़काव कर लेते हैं, थोड़ा सा उसे आप ग्रहण कर लेते हैं, तो आप गले में भले ही रुद्राक्ष नहीं पहनते, भस्म आप धारण नहीं कर सकते, कोई विशेष कार्य आपसे नहीं हो पाता है, तो आप फिर भी संपूर्ण फलों की प्राप्ति इसे कर लेते हैं। तो करके देखिएगा, हरिओम जल आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देगा। तो इस दिव्य पावन सोमवार पर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप सभी इस कार्य को करें। एक गोलबत्ती का घी का दीपक महादेव के मंदिर में लगा कर आएँ और प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे जो है शिव ओम, हे हरिओम, आज मैंने आपको जो है विशेष तौर पर हरिओम जल चढ़ाया है और एक दीपक लगाया है, मेरी मनोरथ जो है वह सिद्ध करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर की तरफ आ जाना है। तो प्रथम उपाय जो गुरुजी ने बताया वह चमत्कारी है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। दूसरा गुरुजी ने घर पर ही किया जाने वाला एक श्रेष्ठ उपाय की बताया है, जो कि इस आषाढ़ माह के प्रथम सोमवार पर आप कर लेते हैं तो आपके मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। रोग और कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी को अपने एक जो है थाली तैयार करनी है। थाली में 2 लोटा जल आपको रखना है। घर के मटके से ही जल भर लेना है। छोटे छोटे से जो कलश हैं उन्हें रख लीजिए अपने जो है थाली में। उसके बाद एक गोलबत्ती का घी का दीपक पूजा की सामग्री में रख लीजिए और 5 आपको बेलपत्र रखनी है। मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आज अपने घर पर आपका दिव्य प्रयोग करने जा रही हूँ। यह उपाय जो है माता सीता ने रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए किया था। रामचंद्र जी ने इस उपाय को लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपाय को पुत्र प्राप्ति के लिए किया था और माता सीता ने इसे श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए और माँ पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए किया था। तो कुल मिलाकर आपकी जो भी मनोकामना है वह प्रार्थना करते हुए आपको इस उपाय को शुरू करना है। जैसे आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है, मनचाह विवाह चाहते हैं, धन संपदा सौभाग्य चाहते हैं, कर्ज इत्यादि से मुक्ति चाहते हैं, तो सभी के तहत सोमवार के दिन यह दिव्य प्रयोग आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। तो आपको अपनी पूजा की थाली में एक घी का दीपक गोलबत्ती का भी रख लेना है।
अब आप सभी को या तो अपने घर के मंदिर में या अपने घर के किसी भी गमले में, ठीक है, किसी भी घर के गमले में आपको यह प्रयोग करना है। तुलसी का गमला ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए करें। इस उपाय को करने का कोई नियम विशेष नहीं है, पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा व्यक्ति कोई भी इस उपाय को कुल मिलाकर कर सकता है। तो आपको अपने घर पर जो गमला है उसमें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से एक लिंगनुमा आकृति बना लेनी है। लिंगनुमा आकृति में जलाधारी या ऊपर नाग बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंगनुमा आकृति शिवलिंग का भाव करते हुए आपको बना लेनी है। उसमें सबसे पहले आपको जो है 5 बेलपत्र जो है ना वह चढ़ा देनी है। 5 बेलपत्र आपको किसके नाम की चढ़ानी है? सबसे पहले माता अशोक सुंदरी की जो बहनें हैं और माता रानी महादेव की जो 5 पुत्रियां हैं उनका स्मरण करना है। दौतली, देव, विशरा, शाम रिवारी, इनका स्मरण करना है। स्क्रीन पर मैंने नाम दिया है। 5 पुत्रियों का स्मरण कर कर उस जो है पार्थिव शिवलिंग में आपको 5 बेलपत्र चढ़ा देनी है। उसके पश्चात आपको उसमें रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि भस्म जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं वे समर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात 2 लोटा जल आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। 2 लोटा जल आप सभी अगर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो 5 बेलपत्र पहले चढ़ा लेंगे तो उसमें एक आवरण सा हो जाएगा जिससे कि यह टूटेगा नहीं। धीरे धीरे जल की धार कांवड़ जल चढ़ा रही हो ऐसी भावतरण करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। घी का दीपक इसके बाद लगाकर शिवलिंग की आरती कर लेनी है विधि विधान से। फिर आप सभी को जो है विधि विधान से पूजा हो जाने के बाद वहीं पर अपनी मनोकामना कहकर उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और जो चढ़ी हुई 5 बेलपत्र है ना उन्हें उठाकर अपने पास रख लेना है। गुरु जी कहते हैं जो भी सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देता है अगले सोमवार तक उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपके प्रश्न आते हैं दीदी 5 बेलपत्रियों को अपने पास कहाँ रखें? तो आप सभी को बतलाते हुए चलो कि 5 बेलपत्र को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आप सभी जो है विशेष तौर पर 5 बेलपत्र को अपने जो है किसी भी घर के किताब पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। थोड़े दिनों रखिए, 15-20 दिन बाद में उन्हें विसर्जित कर दीजिए। बस सरल सा उपाय है। शास्त्रों में सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान इतना चमत्कारी कहा गया है जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। दोनों उपाय एक साथ भी कर सकते हैं। हरिओम जल चढ़ाने का उपाय तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता ही है और सबसे सरल उपाय भी है सोमवार का। दूसरा यह जो पार्थिव शिवलिंग का, इसका तो शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। देखिए कोई पैसा समय लगना है नहीं, सावन का पवित्र महीना भी आने वाला है, उससे पहले ही महादेव को रिझा लिया जाए, मना लिया जाए तो भाग्य बदलते देर नहीं लगती। तो करके देखिएगा। अपने आप में आपके जो है परिवार में कोई दुख पा रहा है, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। घर के घर ही करना है, कहीं नहीं जाना है। तो इस तरह से उपाय की संपूर्ण जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न